बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे प्रवक्ता ने, टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था। मोदी जी ने आज सदन में अटैक है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, उसी टोटी से। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे आप लोग? जय श्री राम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। तो ये कहना है हमारे प्यारे गौरव भाटिया जी का, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आने वाले फ्यूचर में नेता भी हैं। एक डिबेट चल रही थी जिसमें मनोज यादव जी, जो एसपी के प्रवक्ता हैं, वो बैठे हुए थे और नाविका जी का शो चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि गौरव भाटिया एसपी में ही थे पहले, उनके पिताजी भी एसपी में ही थे। तो वो उनके एसपी के पिछवाड़े पे लात मार के बीजेपी में आए हैं और पहले बीजेपी की बुराई करते थे, आजकल एसपी की बुराई कर रहे हैं। मतलब चाटुकारिता की एक हद होती है। जैसे ही कोई नाविका जी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो गौरव भाटिया जी ने मोदी जी के सारे चीज़ों के बखान किए हैं। मतलब मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। ठीक है, मोदी जी जो भी हैं वो है, आप अपने काम बताइए, नेताओं के काम बताइए, ज़मीनी काम बताइए, तब तो बात बनती है। लेकिन आप तो बस सिर्फ एक ही, इस बार बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, 24 में बिल्कुल भी कोई नहीं हरा सकता, ये सब भूल जाएं। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ मोदी जी, मेरे ख्याल से आदरणीय मोदी जी, उन्होंने इस डिबेट में 8 से 10 बार तो बोला ही होगा। इसे चाटुकारिता कहते हैं। और जब हमारे मनोज भाई जो एसपी के हैं उन्होंने कुछ बोला तो नाविका जी भी एकदम बोल पड़ी कि भाई पर्सनल कमेंट नहीं करना, आप पर्सनल हो गए, आपने पर्सनल कमेंट कर दिया। तो इसको भी चाटुकारिता ही कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। जी मनोज यादव जी, वहां विपक्ष की अलायंस तो बनी लेकिन अलाइनमेंट खराब है, सीट शेयरिंग तो हो नहीं रही, अलायंस कहीं जा नहीं रही। और इधर प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया 370 बीजेपी के और 400 पार एनडीए सरकार। अब विपक्ष कौन सी रणनीति लाएगा? क्योंकि जो भी रणनीति ला रहा है वो फेल होती नजर आ रही है, कम से कम जनता की नजरों में। नमस्कार नाविका जी, आपके पैनल में समस्त साथियों को भी मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों का आभार कि वो फिर आज मुझे सुनेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे। निश्चित तौर पे जो आपके सवाल हैं वो बड़े मौजूद से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा है। विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है? 70,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है? 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का? 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो क्लीन होके बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में उस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं। सवाल ना पूछे? आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए, हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें, तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलग बताने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें तो हम जानना चाहते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी, आप सिर्फ विपक्ष पे सवाल पूछते हो। विपक्ष से कोई सवाल पूछता है, ठीक है, आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल। और आपने जवाहरलाल नेहरू जी के तो कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के। आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं? अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आधी से ज्यादा बहुत से सवाल हैं। 85 करोड़ लोगों को, नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ। कब लाओगे आप? ये भी जनता जानना चाहिए। चलिए मोदी जी,
अरे मोदी जी जीत जाएंगे भाई, गौरव भाटिया भाई, मोदी जी जीत जाएंगे इस बार की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगली बार का क्या करेंगे आप बीजेपी के कामों को गिनवाइए, मोदी जी का चेहरा लेके मत लड़िए। इस बार तो मोदी जी को श्री राम भगवान ही जिता देंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टीवी पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार तो श्री राम भगवान ही जिता देंगे। लेकिन 29 में भी तो चुनाव है भाई, फिर उसके बाद 33 में भी होगा, 34 में भी होगा, जब भी होगा। तो आप उस चीज़ को लेके चलें ना, आप सिर्फ ये अभी के चुनाव को चिंता ना करें और मोदी जी ना करके बीजेपी के काम को गिनवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए चलिए सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब किसी व्यक्ति ने मेहनत की हो, ईमानदारी से करी हो और वो देश के प्रति समर्पित हो। आज एक भारतीय होने के नाते मुझे और मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों को भी गर्व महसूस हुआ होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, परिवारवादी कांग्रेस, सांप्रदायिक कांग्रेस और ना यहाँ पे टूटी साइकिल के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उनकी सरकार रिपीट हुई थी। अब सोचिए मोदी जी ने क्या काम किया होगा, उनकी विश्वसनीयता क्या होगी कि 2 पूरे टर्म के बाद पूर्ण बहुमत के तीसरी बार वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 370 सीटों से ज्यादा हमारी आएगी। अभी आप सपा से पूछ लीजिए, इनकी 3 सीटें हैं लोकसभा में, ये विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद भी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री पे। और मैं आपको बताता हूं वजह क्या है उसकी। देखिए, अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का दमखम किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। आज देश का ईमानदार प्रधानमंत्री डंके की चोट पे कहता है, अगर भ्रष्टाचार किया है एक एक पाई तेरी वसूल लूंगा और जनता को जाएगी, ये गरीबों की पाई है। और एक बड़ी बात मैं और कह दूं, ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, सपा के प्रवक्ता को मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में, खनन घोटाले में। इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने हटा दिया था। आपको मालूम है 5 दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कर पाए। एक और तस्वीर है, ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये अतीक अहमद है, अपना कुत्ता लेके आया है, उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री ही रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी, और इसको सही किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी मैं जवाब देना चाहूंगा। ये फर्क है, इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो। पूरे दामन में काले दाग है, पूरे दामन में काले दाग है, इसीलिए जनता ने नकारा है। बड़ी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी ने, टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जी अब ये मनोज यादव जी धोएंगे गौरव भाटिया जी को, अच्छी तरह धोएंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से निकल के आए हैं, छोड़ के आए हैं। इनके फादर जी भी समाजवादी पार्टी में किसी अच्छे ओहदे पे थे, ये भी अच्छे ओहदे पे थे। और अभी ये अब मनोज जी जो बोलेंगे और तो उसके बाद नाविका जी उनको टोकेंगी। देखिए आगे देखते हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या? अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। मैं आरोप जो लगा रहा हूँ वो काले धन पे लगा रहा हूँ। मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। ये मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है, ये मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है। तो जी ये पर्सनल अटैक है कि भाई उनको बोल रहे हैं कि आपने छोड़ दी, आपके पिताजी को छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन जब मुलायम सिंह जी को एक कुत्ते के साथ फ़ोटो दिखा रहा है वो गौरव भाटिया, वो पर्सनल अटैक नहीं था। नाविका जी, इससे कहते हैं चाटुकारिता, इसे कहते हैं गोदी मीडिया। वो भी पर्सनल अटैक था जब वो मुलायम सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं, जो हैं भी नहीं शायद, और उनको एक कुत्ते के साथ उनकी फ़ोटो को दिखा रहा है वो, तब आपको पर्सनल अटैक याद नहीं आया। और जब इन्होंने कहा है कि आपके पिताजी को भी छोड़ देनी चाहिए थी, आप बेगैरती हैं, सही में बेगैरती हैं आप, तब आपको याद आ गया ये पर्सनल अटैक है। तो इसे चाटुकारिता कहते हैं, इसे गोदी मीडिया कहते हैं। आगे देखिए क्या होता है।
अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूँ, मैं अरे गायत्री प्रजापति सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूँ, मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात करो, इन्होंने भी किसी कुत्ते की पिक्चर दिखाई, नेताजी ने वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, उसी टोटी से, क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहां हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था, जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे। हमारे बात इधर उधर करने की कोशिश ना कर, जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं। कुत्तों की बात आप कर रहे हैं। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आपको चाटुकारिता अच्छी लगी होगी। हम वो दरिया हैं जिससे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वाह जी वाह, ये हैं हमारे गौरव भाटिया जी। और चाटुकारिता की भी कोई हद होती है। मीडिया भी उनका, नेता भी उनके, प्रवक्ता भी उनके। और भाई जीत रहे हैं, 400 सीटों के करीब आ रहा है। अब इन बातों को छोड़ दें, चाटुकारिता को छोड़ दें, लोगों को मौका मत दें गोदी मीडिया कहने का, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बीजेपी के काम गिनवाएं, बीजेपी ने बहुत काम किए हैं वो गिनवाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बशर्ते कि ये सब करने के। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।